हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने। उसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा एक क्वेश्चन कराता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, उसमें बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है, एक छोटी सी वीडियो हम लोग करते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टॉपिक हमारा आज का है अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये एक तरीके से इक्वेशन है, जितना अमाउंट आपका एसेट्स का होगा दैट विल बी इक्वल्स टू योर लायबिलिटी एंड कैपिटल। राइट, अब इसका मैं फॉर्मेट आपको खींच के बताता हूँ, और इसी में मैं एग्जांपल आपको 5, 6, 7, 8 एग्जांपल लेके मैं आपको पूरा ये टॉपिक आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, चलिए सबसे पहले फॉर्मेट के लिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। राइट, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की, फिर एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की। सबसे पहला कॉलम आप लिखेंगे सीरियल नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास होगा ट्रांजैक्शंस। राइट, फिर थोड़ा सा गैप करना है, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद एसेट्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना है। उसके बाद लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। राइट, दिस इज द फॉर्मेट। अब आप इसको आगे ले सकते हो। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। राइट, चलिए सबसे पहला मैं ट्रांजैक्शन 1 लेके चल रहा हूँ। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 50,000। राइट, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसका आपको क्रक्स लिख देना है ट्रांजैक्शन में, कि आपने ये ट्रांजैक्शन को किस वे में रिकॉर्ड किया है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको खुद दे रहा हूँ, बुक से नहीं दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस कवर करूँगा जिससे आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, तो यहाँ पे एसेट्स क्या हुआ है। अब यहाँ पे एसेट्स का एक कॉलम बनाएंगे हम। यहाँ पे एसेट्स का जब कॉलम बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे एसेट्स के नीचे हमें 2 बॉक्स चाहिए। राइट, एक तो आपने एसेट्स का ये कॉलम लिया, और यहाँ पे मैं एसेट्स का एक कॉलम बनाऊंगा दैट इज़ कैश। राइट, अब कैश के नीचे आप 50,000 लिखेंगे, क्योंकि आपने बिजनेस में क्या एंटर किया है कैश, तो हमारे पास कैश पड़ा। उसके बाद विद रिस्पेक्टिव इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश के साथ हमारी क्या बढ़ गई, रिस्पेक्टिवली कैपिटल बढ़ गई। क्लियर, तो इस ट्रांजेक्शन का फ़र्क कहाँ कहाँ हुआ, एक कैश में हुआ और एक कैपिटल में हुआ। दिस इज़ वन ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड। राइट, नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन कहती है ओपन बैंक अकाउंट विद रुपीज़ 20,000। आपने क्या किया, अकाउंट खुलवाया। इसका मतलब आपके पास एसेट्स में एक और कॉलम आएगा दैट विल बी ए बैंक कॉलम। कितने रुपए से खुलवाया आपने, 20,000 से, 20,000। राइट, प्लस हो गया। और कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे, तो ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैश यहाँ पे कम हो गया और बैंक में प्लस हो गया। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी, नो इफेक्ट ऑफ कैपिटल। राइट, जैसे ही 2 ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएंगी आप इसको इक्वेट कर दोगे, यहाँ पे क्लोज करके आप इक्वेट कर दोगे, और उसको हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। राइट, जैसे ही 2 ट्रांजेक्शन होंगी आप उसको टोटल सम अप करके लिखोगे, तो 50,000 और 20 लेस, तो कितना बचा हमारे पास, कैश 30,000, बैंक बैलेंस कितना बचा 20,000, कुछ भी लायबिलिटी नहीं, और कैपिटल कितनी 50,000। तो अगर यहाँ तक मैं चेक करूँ तो क्या मेरे पास क्वेश्चन सही है, 30, 20 प्लस और दिस 50, 30, 20, 50 एंड 50। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो मैंने बताया था आपको एसेट इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कहती है
गुड्स सोल्ड, सॉरी गुड्स पहले सोल्ड का नहीं, परचेज का एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज ₹30,000 ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, राइट। गुड्स आपने परचेज किया 30,000 क्रेडिट में, तो जैसे ही आपने गुड्स परचेज किया आपके पास एक और एसेट्स बढ़ा, उसका आप नाम देंगे स्टॉक। क्लियर। जैसे ही आपने स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो एक नया कॉलम बनाएंगे एसेट में स्टॉक का। अब 30,000 का परचेज किया है तो स्टॉक के जस्ट नीचे आप लिखेंगे 30,000। अब क्योंकि आपने क्रेडिट में लिया है तो कैश माइनस होगा नहीं। क्रेडिट का मतलब है आपने जिस पर्सन से लिया उसको बाद में पैसे दोगे आप बाद में, तो बाद में का मतलब है दैट विल क्रिएट योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के नीचे लिखोगे आप 30,000, राइट। अब इसको क्लोज कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन 2 हो चुकी है, एक ये और एक ये। न्यू इक्वेशन को मिला के हम 2 मानेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपने इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को लेके आप 2 इक्वेशन मानोगे। फिर से आप क्रिएट कर दो न्यू इक्वेशन। क्लियर। अब देखो 30,000 यहाँ पे सेम आ गया, कैश में कोई चेंज नहीं, बैंक हमारे पास सेम कोई चेंज नहीं, स्टॉक 30, लायबिलिटी की बात करें तो 30 और कैपिटल सेम 50। क्लियर। एक बार टैली करके देख लो, 50 और 30, इस तरफ 80, 30 20 30 80। क्लियर। यहाँ तक कोई इशू नो। आगे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसकी लाइनिंग आगे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। इसी को मैं लाइनिंग आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, फिर आपको क्वेश्चन कंटिन्यू कराता हूँ, राइट। चलो, ये मैंने लाइनिंग कर ली। अब आपके लिए मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। देखो न्यू इक्वेशन। अब हम 4th ट्रांजेक्शन करते हैं। 4th ट्रांजेक्शन कहती है गुड्स ₹30,000 sold at profit of 2,000। ध्यान से समझना आप, ट्रांजेक्शन कह रही है गुड्स आपने सेल किए हैं 30,000 के, प्रॉफिट में 2,000 के। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 32,000 में आपने सेल किया होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट 32,000 का हुआ, राइट। तो ध्यान से समझेंगे, आपके पास टोटल पैसे कितने आ गए 32। अब क्योंकि ये क्रेडिट बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब एक कैश में है, 32,000 आपने कैश में जोड़ दिया। अब 30,000 के स्टॉक आपने सेल किए हैं तो स्टॉक आपका कितना लेस हो गया 30,000। इसको ब्रैकेट में शो कर दो आप। बैंक में कोई चेंज नहीं। अब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 2,000 का, तो दैट विल बी एडेड इन योर कैपिटल। जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ ऐड होगा, कैपिटल, राइट। 2 इक्वेशन फिर से हो गई, क्लोज कर दो आप। इसको आप बोलोगे न्यू इक्वेशन। क्लियर। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब इसको टोटल कर दो आप। 30 32 कितना हो गया 62। नो चेंज इन बैंक सेम 20। स्टॉक ख़त्म हो गया आपका, 30 का था 30 आपने सेल कर दिया। क्रेडिटर सेम 30,000 और आपकी कैपिटल हो गई 52,000। बोलो यहाँ तक कोई इशू नो। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया 5th ट्रांजेक्शन। 5th ट्रांजेक्शन क्या कहती है, देखो 5th ट्रांजेक्शन मैं आपको कराता हूँ। पेड बैलेंस अमाउंट टू क्रेडिटर। ट्रांजेक्शन कहती है कि जो आपको क्रेडिटर को पैसे देने थे आपने उसको पे कर दिए। क्रेडिटर को आपने पे कर दिया, कितना पे किया, कितना पे करना था 30, तो मैं मान के चलता हूँ मैंने पूरे पे कर दिए 30,000 ब्रैकेट। और क्रेडिटर को पे किया तो साथ में कैश माइनस हुआ होगा। जब तक कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो मैं मान के चलूँगा कैश से पे हो गया, ठीक। न्यू इक्वेशन हो गई। लाइन खींचेंगे और इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ तक आप देख लो 62 माइनस 30 32 20 30 माइनस 30 ख़त्म हो गया बैलेंस आपका 52। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, राइट। उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
हमारे पास अब जो ट्रांजेक्शन होगी दैट विल बी 6th ट्रांजेक्शन। दिस इज़ द 6th ट्रांजेक्शन। आ जाओ 6th ट्रांजेक्शन। 6th ट्रांजेक्शन क्या कहती है मेरे पास, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 withdrawn फॉर पर्सनल यूज़। मैंने क्या किया है 10,000 रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। मैंने क्या किया 10,000 रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके 10,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि आपने विड्रॉ किया है, और सेम अमाउंट आपका 10,000 आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लाइन खींचेंगे, पिछली आपकी न्यू इक्वेशन और ये वाली आपकी 5th ट्रांजेक्शन न्यू इक्वेशन बन गई। तो कैश 10 माइनस हो गया। हमारे पास कैश कितना था, हमारे पास था 32,000 का कैश बैलेंस था। आप अपना चेक कर सकते हो, 32 माइनस 10 20,000 का बचा। बैंक बैलेंस मेरे पास कितना था, बैंक बैलेंस था 20, इसमें कोई चेंज नहीं, सेम 20। स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म था, कैपिटल लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं, और कैपिटल मेरे पास थी 52 जिसमें से 10 माइनस हो गई, तो दैट इज़ 42। एक बार चेक कर सकते हो आप, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस 22 20 42, और दिस इज ऑल्सो 42। नाउ अगले केस पे चलते हैं, दैट इज 7th, दिस इज 7th ट्रांजेक्शन। अब ये 7th ट्रांजेक्शन क्या कहती है, ये कहती है गुड्स परचेज टोटल रुपीज़ 50,000 आउट ऑफ 10,000 इन कैश, रेस्ट ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन क्या कहती है, आपने 50,000 का टोटल गुड्स परचेज़ किया है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है 10,000 का आपने कैश में परचेज़ किया, तो बाकी आपने कैसे परचेज़ किया है, क्रेडिट में परचेज़ किया है। क्लियर। तो टोटल गुड्स कितने की आ गई आपके पास 50,000 की, तो गुड्स के पास स्टॉक के पास आप लिखेंगे 50,000। कैश कितना पे किया आपने 10, तो कैश में से कितना माइनस होगा 10 माइनस होगा, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं, राइट। अब आपको क्रेडिटर को कितने देने बाद में पैसे कितने देने 50 10 कितने देने बाद में पैसे 40,000 आप बाद में पे करोगे, दैट इज़ योर लायबिलिटी। नाउ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन चेक करिए आप, 22 माइनस 10 12, बैंक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक आपके पास 50,000 का आ चुका है, 40,000 आपके क्रेडिटर हैं, 42,000 आपकी कैपिटल है। राइट, चेक कर लो आप, इस तरफ 82, इस तरफ 50 70 80 82, बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन। ओके, अब 8 ट्रांजेक्शन करते हैं। 8 ट्रांजेक्शन क्या कहती है, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 15,000 एट 25,000 ऑन कैश। ध्यान से देखिए, आपने गुड्स जिसकी कॉस्टिंग 15,000 थी कितने में सेल किया आपने 25,000। पिछले वाले पार्ट में आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इस बार वो क्या कह रहा है 15,000 की कॉस्ट के गुड्स आपने 25,000 में सोल्ड किए हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 10,000 हो गया। प्रॉफिट जो भी होगा आपका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कैपिटल में। कितने की गुड्स आपने सेल कर दी 15, तो ये आपका माइनस कर दो, ये स्टॉक आपके गए। कैश कितना है आपके पास 25,000, सिंपल। दोबारा बताता हूँ, 15,000 के स्टॉक गए, 25,000 में कैश आया, प्रॉफिट कितना हुआ 10। इक्वेशन क्लोज कर देंगे, दिस इज न्यू इक्वेशन, दिस इज न्यू इक्वेशन। कितना हुआ 12 और 25 कितना हो गया, ये 37, 20 का बैंक, उसके बाद 50 माइनस 15 35, 40 सेम, और यहाँ पे 42 और 10 कितना हो गया 52। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक कर सकते हो आप। इस तरफ कितना आ रहा है 592, इस तरफ कितना आ रहा है 3 3 5 5 और 3 8,
नहीं एक सेकेंड, 3 2 5 3 8, हाँ बिल्कुल ठीक है, 92 दोनों तरफ 92 आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू? नो। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्लोज करेंगे। नाइन्थ ट्रांजेक्शन कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। देखिए नाइन्थ का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। सोल्ड पर्सनल फर्नीचर ₹5,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। राइट, अब इसके बाद देखते हैं आपने क्या किया। यहाँ पे आपने अपना पर्सनल फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेच दिया, कितने का? 5,000 का, और उस पैसे को कहाँ लगा दिया? उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस में क्या आ चुका है? कैश आ चुका है 5,000 का, और बिजनेस में करस्पॉन्डिंग क्या बढ़ गई आपकी? कैपिटल बढ़ गई। फर्नीचर गलती करके आप बिजनेस में एंट्री मत कर देना। आपने बिजनेस से फर्नीचर नहीं खरीदा है, आपने घर का फर्नीचर बेचा है, और वो जो पैसे हैं आपने बिजनेस में लगा दिए। करेक्ट, तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस। यहाँ तक क्लोज करते हैं। जहाँ पे आप क्वेश्चन क्लोज करेंगे वहाँ पे 2 लाइन लगा देंगे। राइट, अब आ जाओ 37 और 5, 42, 20 बैंक, 35 इज़ योर स्टॉक, liability is your 40 and this is your 57 is your capital. करेक्ट, यहाँ तक कोई इशू? चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन की मैं आपको छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। किसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, तो जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज कर दिया उसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बनाना सिखा देता हूँ आपको। राइट, बैलेंस शीट का वैसे तो सेपरेट चैप्टर है, बट अगर यहाँ पे आता है तो आपको बैलेंस शीट कैसे दिखानी है। देखो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में हमें पता है एक तरफ होती है आपकी लाइबिलिटीज़, मैं बड़ी ही छोटी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ आपको, और एक तरफ होती है आपके पास एसेट्स। राइट, ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के लिए आप फिर से स्केल यूज़ करो। मैं बिल्कुल छोटी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बाकी सेपरेट वीडियो में बैलेंस शीट पे बनाऊँगा। अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट आपको बना के दिखा रहा हूँ। राइट, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो ये भी टैली हो जाएगी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए लाइबिलिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो लाइबिलिटीज़ के अंदर हम लिखते हैं कैपिटल। बिजनेस में लाइबिलिटी, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी है। राइट, अब वो क्यों है वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो कैपिटल कितनी थी आपकी? क्वेश्चन देखो आप अपना 57, मैं यहाँ से देख रहा हूँ 57, ये है मेरे पास 57 की फिगर। उसके बाद एक मेरे पास क्रेडिटर भी था जिसको मुझे पेमेंट करनी थी, कितना? 40,000। ये मेरे पास 2 डिटेल है, इतना ही है मेरे पास लाइबिलिटी साइड। क्लियर, उसके बाद एसेट साइड अगर मैं देखूं तो मेरे पास कैश है और वो कितने का है? 42,000 का। मेरे पास बैंक है 20,000 का। मेरे पास स्टॉक है 35,000 का। क्लियर, कोई इशू? नो। टोटल कर लो आप। टोटल अगर आप करोगे तो ये 527 और 426 और 39 97, और इस तरह आप करोगे तो 754997। बैलेंस शीट इज टैली, ऑलवेज बैलेंस शीट टैली होगी। अगर टैली नहीं होती इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया। दिस इज़ इट, अकाउंटिंग क्वेश्चन। और भी इसमें बहुत सारे टिपिकल पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से सिंपल हमने समझा फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और कौन चीज़ कहाँ पुट करेंगे। राइट, किसी भी क्लास से रिलेटेड क्वेरी या असिस्टेंस के लिए आप मुझे 9953131562 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या rpsprops@gmail.com पे मेल कर सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच।